हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। ए वुडन बुक शेल्फ हैज एक्सटर्नल डायमेंशन एज फॉलो। एक वुडन बॉक्स है हमारा, ये दिखाई दे रहा है हमें। इसके जो डायमेंशंस गिवन है हमें, हाइट 110 गिवन है, इसकी डेप्थ जो है 25 सेंटीमीटर है और जो ब्रेड्थ है इसकी 85 सेंटीमीटर गिवन है। द थिकनेस ऑफ द प्लैंक इज 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर। जो प्लैंक है, प्लैंक मतलब जिससे भी ये बना हुआ है, कार्डबोर्ड लगा लो या फिर कोई भी आप कोई भी मेटल लगा लो जिससे ये बना हुआ है, उसकी थिकनेस जो है 5 सेंटीमीटर है हर एक जगह से। द एक्सटर्नल फेस आर टू बी पॉलिश्ड एंड इनर फेस आर टू बी पेंटेड। बाहर वाले फेसों को तो हमने पॉलिश करना है और अंदर से अलमीरा को पेंट करना है। इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, अगर पॉलिश करने की कॉस्ट 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वेयर हो और पेंटिंग करने की कॉस्ट, पेंट करने की कॉस्ट 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वेयर हो, देन फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर पॉलिशिंग एंड पेंटिंग। तो इसको पूरे को पॉलिश और पेंट करने का खर्च हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एक्सटर्नल डायमेंशन तो पता है, इंटरनल डायमेंशन निकालनी है, मतलब अंदर से इसकी कितनी चौड़ाई है, अंदर से कितनी हाइट है, वो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट होगी अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लेंथ है हमारी 110 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बस ध्यान से आपको देखना है। ब्रेड्थ जो है वो है 85 सेंटीमीटर और हाइट जो है हमारी वो क्या है 25 सेंटीमीटर। डेप्थ लिख लो या हाइट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीजें हमने लिख ली यहाँ पे। उसके बाद थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ प्लैंक वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो अब इंटरनल डायमेंशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो एक्सटर्नल डायमेंशन थी, इंटरनल डायमेंशन देखते हैं अब। इंटरनल डायमेंशंस वो क्या हो जाएंगे, लेंथ देखते हैं हम, क्या हो जाएगी हमारी 110 थी, ये पूरी लेंथ देखो ये 110 थी, 5 सेंटीमीटर ऊपर से कम हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर नीचे से कम हो जाएगी। तो टोटल जो लेंथ बचेगी अंदर अंदर वो कितनी बच जाएगी 110 माइनस में 5 माइनस में 5, तो ये आ गई हमारे पास 100 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आई होगी। ब्रेड्थ देखते हैं कितनी हो जाएगी, 85 सेंटीमीटर थी, 85 ये वाली, राइट वाला फेस हट जाएगा और लेफ्ट वाला फेस हट जाएगा, तो दोनों फेस हट गए तो क्या होगा -5 -5, तो क्या बच गया अंदर से 75 सेंटीमीटर। ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी फेस की, जो विड्थ गिवन थी, डेप्थ गिवन थी हमें 25 सेंटीमीटर। इसमें फ्रंट तो ओपन है, तो पीछे वाला हिस्सा जो होगा उसमें भी प्लैंक यूज हुआ होगा, तो उसमें से 5 सेंटीमीटर घटा देंगे हम। तो हाइट जो है हमारी वो क्या है 25 माइनस में 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आगे इंटरनल डायमेंशन और ये थी हमारी एक्सटर्नल डायमेंशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, पहले निकालते हैं एक्सटर्नल सरफेस एरिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया, फ्रंट तो इसका ओपन है, तो इसके देखो लेफ्ट और राइट फेस, टॉप और बॉटम फेस, और बैक है फ्रंट नहीं है। तो फ्रंट वाले में हम क्या लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस में ट्वाइस ऑफ, लेफ्ट और राइट तो 2 बार हैं, टॉप और बॉटम 2 बार हैं, तो 2 बार हमने फेस लिए हैं, ब्रेड्थ हाइट प्लस में हाइट और लेंथ। समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं बहुत सारे। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगी 110 मल्टीप्लाई बाई 85 प्लस में ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ क्या है हमारी 85 इंटू हाइट है हमारी 25 प्लस में हाइट है हमारी 25 और लेंथ है 110। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 9350 प्लस में इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो 16 आउट करके हमारा आ जाएगा 9750। पहले 85 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 की 110 से ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू आ गई। इसका टोटल जो आ जाएगा वो क्या आ गया 19100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा एक्सटर्नल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ बॉर्डर की।
अब देखो ये फ्रंट जो बॉर्डर है ये आगे से भी पेंट कर रखा है, ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन, इन सब का भी एरिया हमने फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी तो हमने साइड का निकाल लिया, टॉप का निकाल लिया, बॉटम का और हमारा बैक साइड का। अब हमने क्या करना है, फ्रंट वाला जो बॉर्डर है उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ बॉर्डर। देखते हैं क्या होगा। ये देखो लेंथ कितनी है, 110 है, तो 110 कितनी मोटाई है इसकी, 5 सेंटीमीटर की। मल्टीप्लाई कितने फेस हैं, देखो एक तो ये वाला बॉर्डर है, एक ये वाला बॉर्डर है, दो बॉर्डर हो गए हमारे। एक बॉर्डर की लेंथ एरिया कैसे निकलेगा, 110 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया। 2 फेस हैं तो 2 बॉर्डर है तो मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लस में क्या करेंगे अब ये देखते हैं। अब देखो ये यहां से लेके यहां तक बॉर्डर तो यूज हो चुका, अब बीच वाला जो बचा है ये वाली जो लेंथ है ये कितने कितने सेंटीमीटर बची हैं, टोटल तो 85 थी, 5 इस तरफ यूज हो चुकी, 5 इस तरफ, तो अंदर कितनी है 75। ये जो यूज हुए हैं बॉर्डर जिसपे मैं पेन से मार्क कर रहा हूं 75 के हैं, तो 75 मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है इनकी 5, और टोटल कितने फेस हैं ये 1 2 3 4, 4 बॉर्डर है सामने से, तो मल्टीप्लाई बाय 4। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखो दोबारा, ये 110 पूरी लेंथ थी, इस तरफ भी 110 है, इसकी विड्थ कितनी है सामने वाले बॉर्डर की 5, तो 110 इंटू 5, और 2 फेस थे, 2 बॉर्डर थे, तो मल्टीप्लाई बाई 2। नेक्स्ट अंदर वाले इस बॉर्डर की बात करते हैं, 5 सेंटीमीटर इस तरफ तो पॉलिश हो चुका, इस तरफ भी हो चुका, अब बचा कितना बीच में 75, ऊपर भी 75, ये भी 75, ये भी 75, तो 75 इसकी मोटाई जो विड्थ है 5 इंटू में टोटल कितने बॉर्डर हैं 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 1500 प्लस में ये आ जाएगा 1100, तो टोटल आ गया 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो टोटल एरिया आ गया जिस पे पॉलिश होनी है हमारी, तो इसको ऐड कर लेते हैं। टोटल पॉलिशिंग एरिया कितना आ गया 19100 प्लस में 2600, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21700 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसकी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश की कॉस्ट 20 पैसा थी, तो इतने को पेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 21700 मल्टीप्लाई बाई 20, पैसे में थे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 434 0, मतलब 4340 रुपीज़ हमारी आ जाएगी कॉस्ट पॉलिशिंग की। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सिमिलर वे से हम पेंटिंग की कॉस्ट निकाल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, टोटल एक्सपेंशन आ जाएगा हमारा, टोटल जो भी हमारे एक्सपेंसिव पड़ेंगे कितना खर्च हमारा आएगा। अब देख लेते हैं पेंटिंग की। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनर सरफेस एरिया, इनर डायमेंशन यूज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम इनर सरफेस एरिया। सिमिलर वे से फ्रंट हमारा खाली है तो एक फेस लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस में ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ हाइट प्लस में हाइट लेंथ। देखो ध्यान से, फ्रंट पे तो हमारा पेंट होना नहीं है, इस फेस पे होगा और इससे इधर वाले फेस पे होगा, ऊपर वाले पे होगा और नीचे वाले पे होगा, तो लिख दिया हमने। फ्रंट बैक वाले पे होना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस में ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ हाइट इंटू हाइट लेंथ, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेंथ कितनी थी 100, जो इंटरनल डायमेंशन है वो यूज करेंगे अब, 75 प्लस में ट्वाइस ऑफ 75 इंटू 20 प्लस में 20 इंटू 100। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप आराम से इस क्वेश्चन को करना, बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या है 7500 प्लस में ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगी 1500 प्लस में 2000, ऐड करेंगे इसको 7500 प्लस में 7000 इज इक्वल टू 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इनर सरफेस एरिया। अब देखो इनर सरफेस एरिया के अंदर कितने रैक यूज हुए हैं 1 और 2, इसको भी ऊपर से नीचे से पॉलिश करना पड़ेगा हमें,
देखो इस रैक को क्या करना पड़ेगा, ऊपर से पॉलिश और नीचे से, इस वाले रैक को भी ऊपर से पॉलिश नीचे से पॉलिश, तो 4 फेस बन गए हमारे। इन चारों का भी एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो देखते हैं क्या होगा। सरफेस एरिया ऑफ रैक्स, इसमें यही क्वेश्चन है, बस आपको माइंड लगाना है कि कहाँ कहाँ पे हमारा पेंट हो रहा है। तो इन दोनों रैक्स में भी ऊपर नीचे होगा। अगर ये सोच रहे हो कि ये नहीं हुआ सर, ये तो हमने इसके अंदर काउंट कर लिया क्योंकि टॉप और बॉटम यूज हो चुका हमारा, तो बचे थे बीच वाले रैक, इनमें ऊपर और नीचे पेंट होना है, तो वो कैसे निकलेगा। डायमेंशन देखते हैं कितनी सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 75, इसकी डेप्थ कितनी है हमारी, वो है हमारी 20, क्योंकि देखो 25 तो पूरी की थी, पीछे वाला पोर्शन घट जाएगा तो 20 बच जाएगी इनर डायमेंशन। और टोटल कितने फेस हो जाएंगे रैक के, 2 फेस इसके ऊपर नीचे से, 2 इसके, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा टोटल मल्टीप्लिकेशन करके 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज और रह गई हमारी, वो आपको ध्यान से समझनी है। देखो मान लिया ये हमारा बैक वाला फेस था अलमीरा का, और इसके अब ऊपर जो ये रैक आया हुआ है, देखो ये रैक इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। तो जहां पे भी ये रैक आया हुआ है, रैक की जो प्लैंक आया हुआ है हमारा, इसके नीचे तो पेंट नहीं होगा इतने एरिया में, ये जो होगा जितनी भी इसकी मोटाई होगी, विड्थ होगी, ऐसे अगर मान लिया कोई भी हम प्लैंक यूज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके नीचे तो पेंट नहीं होगा। सिमिलर वे से साइड वाले पे भी नहीं होगा, इस तरफ भी नहीं होगा, जितनी भी मोटाई में ये थिकनेस है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो एरिया निकालना है। ये लिखेंगे अब इनर सरफेस एरिया कवर्ड बाय रैक्स। कैसे निकलेगा देखो, 75 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो ध्यान से, जो पूरी की पूरी लेंथ है वो कितनी है, यहां से लेके यहां तक पीछे वाला 75, कितनी मोटाई तक है, 5 सेंटीमीटर की मोटाई तक उसने जगह घेरी हुई है, और टोटल कितने हैं, 2 रैक्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में। अब बात करते हैं इस फेस की और इस वाले फेस की। देखो कितने फेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 जगह है उसने क्या कर रखा है, एरिया कवर कर रखा है साइड वाली वॉल्स पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायमेंशन क्या है हमारी 20, ये जो पूरी डेप्थ है ये 20 है, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस 5 है, और टोटल कितने फेस हैं हमारे 4। एक फेस इस तरफ कवर कर रखा है, एक इस तरफ दीवार पे आया हुआ होगा, एक ये वाला, एक इधर की तरफ, तो ये फेस हो जाएंगे। टोटल कैलकुलेशन करते हैं, ये क्या आ गया 750 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 400, मतलब 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे हमारा पेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं टोटल पेंटेड एरिया। टोटल एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, 14500 प्लस में 6000 माइनस कर लेंगे 1150, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 19350 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 10 पैसा था, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 19350 मल्टीप्लाई बाई 10, और पैसे को रुपीज़ में बदलना है तो 100 से डिवाइड, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 1935 रुपीज़। ठीक है, अब दोनों टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट क्या बन गई हमारी, पहले जो कॉस्ट आई थी वो आई थी हमारी 4340 रुपीज़ प्लस में ये 1935, ऐड करेंगे तो टोटल जो कॉस्ट आ जाएगी हमारी क्या आ जाएगी 6275 रुपीज़। ये पूरी कॉस्ट लगेगी हमें इसको पूरे को पेंट और पॉलिश करने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दें।